Hello everyone, welcome to my YouTube channel Omega Maths Classes. Today I explain chapter 3rd exercise 3.3 and इससे जो लास्ट वीडियो थी उसमें अपने क्वेश्चन फर्स्ट तक अपना जो मैटर था वो कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन फर्स्ट में अपनों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व आउट करना सीखा था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, उससे कैसे इक्वेशन सॉल्व करनी है, वो अपने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर मेथड प्रॉपरली सीख चुके हैं। अब एक्सरसाइज 3.3 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे एंड इस कंप्लीट चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अब ध्यान देना भी आपने क्या करना है, जो आपके पास जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या बोला गया है कि गिवन टू इक्वेशंस, ये दो इक्वेशन आपके पास गिवन है एंड उसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड m के लिए उसने एक ये थर्ड आपको रिलेशन गिवन कर दिया। मतलब एक थर्ड, जो इसको आप थर्ड नाम दे सकते हो, ये भी एक थर्ड इक्वेशन होगी। तीन इक्वेशन दे रखी हैं आपको, मान लो एक ये और एक ये, दो इक्वेशन तो ये है। तीसरी इक्वेशन उसने इसलिए दी है कि यहाँ जो m है ना, ये वाला जो m है, ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। देखो ये m की वैल्यू कब आ सकती है, देखो यहाँ वेरिएबल कितने हैं 1 2 3, तो ये m की वैल्यू कब आएगी, जब अपने पास x आ जाएगा और y भी आ जाएगा, दोनों को यहाँ फिलअप कर देंगे, x और y यहाँ फिल करते ही m की वैल्यू मेरे पास फाइंड हो जाएगी। और आपको पता है x और y की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, इन दोनों इक्वेशन से। तो अपने को सब्स्टिट्यूशन मेथड पता है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर अपने क्या करते थे, बाय इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है, ये वाली है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, यही है मेरे पास। अब इसमें मेरे से किसी भी एक वेरिएबल की, तो मैंने देखो x की वैल्यू फाइंड करता हूँ, यहाँ ये उधर शिफ्ट होगा 11 माइनस 3y एंड x इक्वल्स टू क्या आएगा 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 एंड ये जो मेरे पास है इसको मैंने इक्वेशन, अगर इसको थर्ड नाम दोगे तो फिर इसको फोर्थ दे देना नाम, ठीक है। अब आपके पास फर्स्ट इक्वेशन से किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई है एंड x की वैल्यू आते ही आपने क्या करना है, अदर इक्वेशन में पुट करनी है। तो अदर इक्वेशन कौन सी है, सेकंड है, तो आप लिख दोगे बाय इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ। अगर आप इसको इक्वेशन नाम नहीं दोगे तो आप फिर ये लिख सकते हो कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो जैसे ही मैं इसमें पुट करता हूं तो क्या आएगा 2 इंटू में x के प्लेस पे ये वैल्यू फिल हो जाएगी पूरी, 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24, 2 से 2 कैंसिल। तो नेक्स्ट टाइम क्या बचेगा मेरे पास 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। कांस्टेंट टर्म्स एक साइड शिफ्ट कर लेते हैं, ये प्लस का 11 है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। तो नेक्स्ट टाइम मेरे पास यहाँ से क्या बनेगा, माइनस 3y माइनस 4y दैट इज माइनस 7y माइनस 24 माइनस 11 माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 35 एंड y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा माइनस 35 डिवाइड बाय माइनस 7, माइनस से माइनस कैंसल, 7 5 जा 35। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ जाती है, y की आ जाती है। y की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में भी पुट कर सकते हो, सेकंड में भी पुट कर सकते हो, या आप इसमें भी पुट कर सकते हो। तो मैं इसमें कर दूं, डायरेक्ट x की वैल्यू इजीली आ जाएगी, तो मैंने लिख दिया बाय इक्वेशन फोर्थ। अब जैसे ही फोर्थ इक्वेशन लिखता हूं तो क्या आएगा, x इक्वल्स टू 11 माइनस 3 इंटू 5 एंड डिवाइड बाई 2। तो अगेन मेरे पास क्या बनेगा 11 माइनस 15 डिवाइड बाई 2, क्या आएगा मेरे पास माइनस 4 डिवाइड बाई 2 कैंसल। तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरे पास, x इक्वल्स टू माइनस 2 आ जाएगा। तो देखो मैंने x की वैल्यू भी फाइंड कर ली और y की भी कर ली, बट मेरे को एक्चुअल में क्वेश्चन में किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, m की। तो m के लिए उसने अलग से एक रिलेशन दे रखा है जिसका नाम मैंने इक्वेशन थर्ड दे दिया था। तो मेरे पास क्या रिलेशन गिवन है, y इक्वल्स टू mx प्लस c, ठीक है, ये मेरे पास क्या है क्वेश्चन में गिवन है। ओके, अब यहाँ y की प्लेस पे y की वैल्यू फिलअप कर देंगे, x के प्लेस पे x की वैल्यू फिलअप कर देंगे, ओके, एंड 3 एज इट इज। तो ये कितने हो जाएंगे, 3 इधर आएगा, 5 माइनस 3 इक्वल्स टू m इंटू माइनस 2 करेंगे तो माइनस 2m हो जाएगा, यहाँ बचेंगे 2 इक्वल्स टू माइनस 2m, 2 इधर आके डिवाइड में, तो 2 डिवाइड बाय माइनस 2 इक्वल्स टू m, 2 1 जा 2, m इक्वल्स टू माइनस 1।
अब बहुत से बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, माइनस नीचे था। बेटा ये माइनस है जो कंप्लीट फ्रैक्शन के साथ काउंट होगा, चाहे तो ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ चाहे बिटवीन लगाओ, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर आएगा -1। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपनी करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 3 करेंगे। सो ओके स्टूडेंट, अभी तक आपको सेकंड क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब करेंगे क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट। एंड क्वेश्चन 3 को जब आप रीड करोगे तो वहाँ क्या है कि क्वेश्चन 3 में लिखा हुआ है कि प्रॉब्लम रिलेटेड जो सिचुएशंस हैं, जो क्वेश्चंस हैं, स्टेटमेंट क्वेश्चन है, उनको आपने रीड करना है। रीड करने के बाद में उनसे आपने इस टाइप से इक्वेशंस राइट करनी है। तो मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। क्या है? द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26। उसने बोला कि 2 नंबर हैं, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 26 है। तो मैंने फर्स्ट नंबर लेट कर लिया x, सेकंड लेट कर लिया y। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। उसने बोला था कि जो दोनों नंबर हैं उन दोनों के बिटवीन जो डिफरेंस है वो कितना है? 26 है। तो देखो, अगर आप x माइनस वाई लिखोगे तो भी 26 है, और अगर आप यहाँ y लेट करो यहाँ x करो तो वो अलग अलग सिचुएशन है, जो भी वेरिएबल लेट करोगे उस टाइप से बनेंगे। अब यहाँ ध्यान देना कि ये जो नंबर है x है, x में से y माइनस हो रहा है, तो मीन्स x क्या है? लार्जर नंबर है, एंड y क्या है? स्मॉलर नंबर है। ये भी मैंने लिख दिया क्योंकि अगर बाय द वे क्वेश्चन में यूज होता है तो आपको पता होना चाहिए। x माइनस वाई इक्वल्स टू 26। 2 नंबर थे, दोनों का डिफरेंस 26 है। फर्स्ट बड़ा होगा, सेकंड क्या होगा? स्मॉलर होगा। एंड सेकंड कंडीशन क्या थी? 1 नंबर इज थ्राइस या 3 टाइम्स ऑफ अदर नंबर। कि उसने बोला कि जो एक नंबर है, 1 नंबर, वो दूसरे नंबर का क्या है? 3 टाइम्स है। मतलब जो फर्स्ट नंबर है वो x है, वो क्या है? दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, मतलब 3y है इक्वल। तो सेकंड कंडीशन बन गई मेरे पास क्या? फर्स्ट नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ सेकंड नंबर। ओके, अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, दोनों के आपने नंबर बताने हैं। तो सिंपल सी बात है, इक्वेशन सेकंड से अगर देखा जाए तो ये x की वैल्यू है, उठा के फर्स्ट में फिल कर देंगे। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या बनेगा मेरे पास? x के प्लेस पे 3y फिल हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल्स टू 26। तो 3y में से 1y कम हो जाएंगे तो 2y इक्वल्स टू 26। तो y इक्वल्स टू 26 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा? 2 करेंगे तो 13 आ जाएगा। तो y इक्वल्स टू क्या आएगा मेरे पास? 13। एंड ये जो y की वैल्यू है उठा के मैं अगर सेकंड इक्वेशन में फिलअप कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने लिखा बाय इक्वेशन कौन सी? सेकंड। अब जैसे ही मैं सेकंड इक्वेशन लिखता हूं तो सेकंड इक्वेशन में क्या है मेरे पास? x इक्वल्स टू 3y है। क्या है? 3y। एंड y के प्लेस पे मेरे को क्या वैल्यू पुट करनी है? 13। तो 3 इंटू 13, देन x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 39। तो आप लिख दोगे फर्स्ट नंबर आपके पास क्या आ जाता है? फर्स्ट नंबर 39 आता है। एंड सेकंड नंबर क्या आता है आपके पास? क्या आता है सेकंड नंबर? जो y लेट किया था आपने 30। तो आप देख सकते हो फर्स्ट नंबर लार्जर है, सेकंड स्मॉलर है, एंड जो फर्स्ट नंबर है वो थ्राइस है सेकंड नंबर का। आप देख सकते हो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का थ्राइस करो तो इक्वल होता है। अगर आपने आंसर वेरीफाई करने हैं, अगर आपने आंसर को वेरीफाई करना है तो जो ये x और y की वैल्यूज आई है ना, वो किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके देख लो। आप फर्स्ट में कर, सेकंड में करके देख लो, या फर्स्ट में किसी में भी। फर्स्ट में करो तो x की वैल्यू कितनी है? 39 है, माइनस y की कितनी है? 13 है, इक्वल्स टू कितना है? 26। तो यहां से करेंगे ये भी 26 और ये भी 26। अगर लेफ्ट और राइट इक्वल आते हैं तो आपके आंसर करेक्ट है, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग है। तो आप इस टाइप से वेरीफाई भी कर सकते हो। तो प्लीज आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपने करेंगे सेकंड पार्ट। एंड इसी के बाद में इसका सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में आपने क्या करना है? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन रीड करते हैं। द लार्जर ऑफ 2 एंगल, कहता है 2 एंगल हैं। एक तो मेरे पास फर्स्ट एंगल को मैंने A1 लिख लिया, दूसरे एंगल को A2 लिख लिया मान लो। फिर उसने बोला कि जो फर्स्ट एंगल लार्जर 2 सप्लीमेंट्री एंगल, दोनों के दोनों क्या हैं? सप्लीमेंट्री हैं, मतलब दोनों का सम कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। आपको ये बात, पहली बात पता होनी चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है? 180। तो कंडीशन
फर्स्ट तो मेरे को यहीं से मिल गई, क्या मिल गई फर्स्ट कंडीशन में कि दोनों के दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है, एक को मैंने x लेट कर लिया, दूसरे को y लेट कर लिया, दोनों सप्लीमेंट्री हैं तो दोनों का सम कितना होता है 180 होता है। ये इक्वेशन बन गई मेरे पास फर्स्ट, 180 डिग्री होता है। अब सेकंड उसने क्या बोला था कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, कहता है जो दो सप्लीमेंट्री एंगल है ना उसमें से जो लार्जर एंगल है, लार्जर एंगल अब देखो अपने को नहीं पता लार्जर कौन सा होगा, या तो ये फर्स्ट वाला होगा या सेकंड वाला होगा, तो मैंने फर्स्ट को ही लार्जर मान लिया, फर्स्ट एंगल को मैंने लार्जर मान लिया और सेकंड को स्मॉलर लिख लिया, क्योंकि यहाँ दोनों का हो रहा है प्लस, तो अपने फिर पता नहीं लगा पाएंगे कि कौन सा लार्जर और कौन सा स्मॉलर है, तो आप किसी को भी लार्जर लिख सकते हो, किसी को भी स्मॉलर लिख सकते हो। ओके, तो मैंने फर्स्ट को लार्जर लिख लिया, सेकंड को स्मॉलर लिख लिया, दोनों का सम 180 है। अब उसने बोला था कि लार्जर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18, कि जो बड़े वाला एंगल है, जैसे कि मान लो x है जो, वो क्या है, छोटे वाला जो एंगल है y उससे 18 एक्सीड्स, एक्सीड्स मीन्स होता है ज्यादा, एक्सीड्स मीन्स क्या होता है ज्यादा, मतलब कि जो बड़ा एंगल है वो छोटे वाले से 18 ज्यादा है। तो सेकंड कंडीशन क्या बनेगी मेरे पास, कंडीशन सेकंड। अब सेकंड सिचुएशन क्या बनेगी मेरे पास, उसने बोला कि जो बड़े वाला, अगर आपने x को ग्रेटर लेट किया है तो x आएगा इक्वल्स टू क्या है, स्मॉलर से 18 डिग्री क्या है, एक्सीड्स है, एक्सीड्स मीन्स होता है ज्यादा, अबव, तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन जाती है। अब आपको पता है फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से आपने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सिंपल सी प्रोसेस है, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या करेंगे, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब फर्स्ट में क्या है, ये है, सेकंड में ये x की वैल्यू है, उठा के फर्स्ट में फिलअप कर देते हैं x के प्लेस पे, तो क्या आ जाएगा मेरे पास y प्लस 18 डिग्री प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो देखो भी y और y मिलके कितने हो गए 2y, और 18 उस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, माइनस 18, तो कितने बचेंगे मेरे पास 2y इक्वल्स टू, कितने बचेंगे 18 अगर माइनस कर देंगे तो आई थिंक 162 डिग्री बचेगा, आप करके देख सकते हो, एंड y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 162 डिग्री डिवाइड बाय 2, कैंसिल, y इक्वल्स टू 81 डिग्री, तो y की जो वैल्यू है वो 81 डिग्री आ जाती है। एंड ये y की वैल्यू उठा के आप इक्वेशन सेकंड में, फर्स्ट में, एज योर विश, जिसमें आपका मन करे पुट कर देना, तो मैंने ये पुट कर दी इक्वेशन सेकंड में, तो बाय इक्वेशन सेकंड, सेकंड में क्या है x इक्वल्स टू y प्लस, सॉरी y के प्लेस पे 81 फिल कर दिया, एंड प्लस में है 18 डिग्री, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा x इक्वल्स टू 99 डिग्री। तो आप देख सकते हो कि x आपने लार्जर लेट किया था तो x लार्जर आ रहा है, तो आपके पास जो फर्स्ट एंगल था वो कितना आ जाएगा, फर्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल्स टू 99 डिग्री, एंड सेकंड सप्लीमेंट्री एंगल क्या आ जाएगा 81 डिग्री, और आप इन दोनों का एडअप करके देख सकते हो 180 ही बनेगा। ओके, इसीलिए सप्लीमेंट्री एंगल है। तो आई होप आपको फर्स्ट 2 पार्ट्स अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, तो प्लीज आप इनको नोट डाउन कीजिए, फिर करेंगे अपने थर्ड पार्ट। एंड इसी टाइप से आप क्वेश्चन थर्ड का थर्ड पार्ट ध्यान से रीड करोगे तो क्वेश्चन थर्ड में क्या है, थर्ड का थर्ड पार्ट, अ क्रिकेट टीम कोच, कि एक क्रिकेट टीम का जो कोच है वो क्या करता है, कुछ बैट एंड कुछ बॉल्स को बाय करता है, परचेज करता है, खरीदता है किसी शॉपकीपर से। ओके, तो फर्स्ट टाइम उसने बोला बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, तो मेरे को बैट की कॉस्ट भी नहीं पता और बॉल की कॉस्ट भी नहीं पता। ऐसे क्वेश्चन आपने पीछे भी कर रखे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो बैट की कॉस्ट मैंने x रुपीज लेट कर ली, ए बैट, लेट द कॉस्ट ऑफ अ बैट इक्वल्स टू x रुपीज एंड लेट द कॉस्ट ऑफ अ बॉल इक्वल्स टू y रुपीज। अब 7 बैट लेके आएगा तो 7 इंटू x रुपीज पे करेगा, 6 बॉल लेके आएगा तो 6 इंटू y रुपीज करके इक्वल्स टू, उसने टोटल कितने रुपए पे कर दिए, वो कहता है 3800 रुपीज पे किए, तो मतलब इतने बैट और इतनी बॉल का प्लस करके उसने इतने रुपए पे कर दिए। एंड सिमिलरली उसने नेक्स्ट टाइम क्या बोला कि 3 बैट्स परचेज करता है, बाय करता है, एंड 5 बॉल्स बाय करता है, दोनों की जो कॉस्ट मिला के होती है वो 1750 रुपीज होती है। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच बैट, कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड
बॉल की, एक बैट की कॉस्ट कितनी है और एक बॉल की कॉस्ट कितनी आपको फाइंड करनी है। तो वही सेम बाय इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड से करनी है तो सारे क्वेश्चन में डायरेक्टली बोला गया। एंड फर्स्ट टाइम इक्वेशन फर्स्ट से मैं किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। तो मैंने क्या किया, x की वैल्यू फाइंड कर ली। तो x की वैल्यू क्या बनती है, इक्वल्स टू 3800। तो x इक्वल्स टू आप देखोगे यहां से क्या बनेगा, 6y उधर जाके माइनस हो जाएगा एंड 7 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। आपकी चॉइस है, आप x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो और y की करना चाहो तो y की भी कर सकते हो। तो मैंने इसको इक्वेशन थर्ड नाम दे दिया। एंड ये x की वैल्यू किससे फाइंड किया, मैंने फर्स्ट से। तो मैं फर्स्ट में पुट नहीं करनी, बार बार बोलता हूं कि जिस इक्वेशन से फाइंड करते हो उससे अदर जो इक्वेशन है उसमें आपने पुट करनी होती है। तो सेकंड में पुट करेंगे तो लिख दोगे बाय इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। तो क्या बनेगा, सेकंड क्या है मेरे पास, 3 इंटू 3800 माइनस 6y डिवाइड बाय 7 एंड उसके बाद में यहाँ क्या बचेगा, प्लस का 5y डिवाइड में कुछ भी नहीं है तो 1 फिलअप कर दिया, इक्वल्स टू कितना है 1750। अब सिंपल सी बात है, देखो 3 7 से कैंसिल तो नहीं होता, तो मतलब 3 के अंदर मल्टीप्लाई होगी। तो मैं 7 और 1 का क्या करता हूँ, एलसीएम ले लेते हो। अब 7 और 1 का अगर एलसीएम लेंगे तो 7 ही आएगा। अब 7 का 7 में डिवाइड 1 एंड 1 की मल्टीप्लाई, तो कोई चेंजेस नहीं होंगे, सेम टू सेम। तो 3 से मल्टीप्लाई करके भी राइट कर देता हूँ, एक स्टेप मैंने कम कर दिया। 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 0 0, 3 8 जा 24, ओके, 2 कैरी 9 और 2 11 एंड माइनस 18y एंड एलसीएम लेंगे तो 1 का जब 7 में डिवाइड करूंगा तो 7 आएगा, 7 की जब 5 से मल्टीप्लाई तो 35y इक्वल्स टू 1750। अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या बनता है, ये मेरे पास आ जाएगा 11400 माइनस कितने हो जाएंगे, 35y में से 18y कम हो गए तो प्लस के 17y बचेंगे क्योंकि प्लस के ज्यादा है। एंड क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 1750 इंटू 7। तो यहां से क्या आएगा मेरे पास 17y, ये उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा 0 7 5 जा 35, 3 7 7 जा 49 और 3 52, 5 7 1 जा 7 और 5 12 एंड माइनस कितना हो जाएगा 11400 एंड y इक्वल्स टू क्या आएगा 17 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, बट उससे पहले इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। 0 माइनस 0 0 एंड उसके बाद में क्या आ जाएगा मेरे पास 5 माइनस 0 5 एंड यहाँ 2 2 माइनस 4 पॉसिबल नहीं है तो कैरी 12 12 माइनस 4 8 एंड यहाँ क्या 1 1 माइनस 1 0 1 1 माइनस 1 0 तो 850 आपका बचेगा। एंड इधर से 75 डिवाइड में 75 5 जा 85 0 की 0 तो मतलब कितना आ गया 50। तो y इक्वल्स टू कितना आ गया 50 आ जाता है। एंड इस y की वैल्यू को उठा के मैं थर्ड में फिलअप कर दूंगा तो बाय इक्वेशन थर्ड, कौन सी थर्ड इक्वेशन, तो थर्ड इक्वेशन क्या है x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6 इंटू एक्स, वाई के प्लेस पे 50 अभी फाइंड किया था मैंने एंड डिवाइड बाय 7। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी 3800 माइनस 6 5 जा 30 तो 300 आ जाएगा ये एंड डिवाइड बाय 7। जब 300 माइनस करेंगे तो 3500 डिवाइड बाय 7 कैंसल 5 एंड 00 की 00 500। तो कॉस्ट ऑफ अ बैट इक्वल्स टू 500 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ अ बॉल इक्वल्स टू 50 रुपीज। अभी मैंने एक्स और वाई की यही वैल्यू फाइंड की है, आप देख सकते हो। तो प्लीज आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। एंड अब इसके बाद में फोर्थ पार्ट क्वेश्चन थर्ड का। तो थर्ड क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट है उसको रीड करेंगे। क्या है, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी, कि एक सिटी के अंदर एक टैक्सी है जो उसका चार्ज है वो क्या है, कंसिस्ट्स ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, की मतलब सॉरी विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, कि एक तो उसका फिक्स चार्ज है, मान लो कि कोई अपने पास टैक्सी है
अब टैक्सी किसी सिटी से वो ट्रैवलिंग करना स्टार्ट करती है, वो कहते हैं भाई अगर कोई टैक्सी के अंदर बैठेगा तो एक टैक्सी का फिक्स चार्ज है, जैसे कि आप मान लो कि उसने कह दिया कि टैक्सी के अंदर बैठने का ही आपको 10 रुपये चार्ज पे करना पड़ेगा, फिक्स है कि जो इसके अंदर बैठेगा एंटर करते ही उसको 10 रुपये पे करने पड़ेंगे, 10 रुपीज पे करने पड़ेंगे। दैट मीन्स फिक्स चार्ज हो गया। क्या हो गया? फिक्स्ड चार्ज, परमानेंट है, लगेगा ही लगेगा हर कस्टमर को। एंड उसके बाद में उसने बोला ईच किलोमीटर मतलब अगर ईच किलोमीटर जितने भी किलोमीटर जाओगे तो उसके हिसाब से अलग पैसे लगेंगे। जैसे बोल दिया 5 रुपीज ईच किलोमीटर, तो अगर आप 2 किलोमीटर जाओगे तो आपको 10 रुपये देने पड़ेंगे, 3 किलोमीटर जाओगे तो 15 रुपये देने पड़ेंगे, 4 किलोमीटर जाओगे तो 20 रुपये। मतलब कि जितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर करोगे 5 रुपीज के हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे और 10 रुपये टैक्सी चार्ज लगेगा, तो मतलब आपको 10 रुपीज एक्स्ट्रा ये पे करने पड़ेंगे। तो ये मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, इस टाइप से एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल था, इस टाइप से क्वेश्चन है। अब करते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक टैक्सी का फिक्स चार्ज है। उसने बोला फर्स्ट कंडीशन क्या है, फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। वो कहता है कि कोई कस्टमर है जिसने 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है और चार्ज कितना पे किया, 105 रुपीज। तो सिंपल सी बात है, मैंने फिक्स चार्ज को एक्स लेट कर लिया, पर किलोमीटर के चार्ज को वाई लेट कर लिया। तो कोई भी पर्सन है वो एक्स रुपए तो फिक्स चार्ज तो पे करना पड़ेगा। 10 किलोमीटर की डिस्टेंस जाएगा, अब 1 किलोमीटर के वाई रुपीज हैं तो 10 किलोमीटर के 10 वाई हो जाएंगे, इक्वल्स टू उसने कितने रुपए पे कर दिए, 105। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है जो मैंने यहां बना रखी है, x + 10y इक्वल्स टू 105। एंड सेकेंड कंडीशन के अंदर उसने क्या बोला कि जर्नी 15 किलोमीटर की। अब नेक्स्ट टाइम वो कितनी जर्नी है, जो नेक्स्ट कस्टमर है वो कहता है नेक्स्ट कस्टमर है वो 15 किलोमीटर की जर्नी करता है, ट्रैवलिंग करता है, ठीक है। अब उसको x रुपये तो चार्ज देना ही पड़ेगा, 15 × y पर किलोमीटर के हिसाब से हो गया। अब कहता है 155 रुपीज वो पे करता है। तो मतलब सेकेंड इक्वेशन बन गई आपकी x + 15y इक्वल्स टू 155 रुपीज। एंड अब उसने बोला कि फाइंड द फिक्स चार्ज ऑफ टैक्सी एंड पर किलोमीटर चार्ज। तो दोनों चार्ज आपने फाइंड करने हैं, फिर बाद में बात करेंगे उसके बाद में क्या है। पहले आपने x और y फाइंड करना है, और x और y फाइंड करना आपको पता है बहुत ही इजी है। कैसे करते हैं आपने, सबसे पहले बाय इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है, ये वाली है। इससे x की वैल्यू क्या आएगी, 10y को उधर शिफ्ट कर देंगे, 105 - 10y, ये मेरे पास x की वैल्यू आ जाती है। इसको मैंने थर्ड नाम राइट कर दिया। एंड जैसे ही मैंने थर्ड इक्वेशन नेम राइट किया तो मेरे को पता है इसको इक्वेशन सेकंड में फिलअप कर देंगे। तो बाय इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, यहां आप लिख सकते हो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड क्या है, x के प्लेस पे ये फिलअप कर देंगे, क्या आ जाएगा 105 - 10y, ओके 105 - 10y प्लस 15y इक्वल्स टू, आई बात समझ में, x के प्लेस पे ये फिल कर दिया, 15y एज इट इज इक्वल्स टू 155। ये कितने हो जाएंगे, कांस्टेंट वैल्यूज एक तरफ कर देते हैं, ये उधर चला जाएगा, 15 - 10 कितने बचेंगे, 5y इक्वल्स टू हो जाएगा 155 - 105। तो नेक्स्ट टाइम आ जाएगा 5y इक्वल्स टू कितना आएगा भी 50 रुपीज। तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 50 / 5, कैंसल, y इक्वल्स टू 10। एंड इस y की वैल्यू को मैंने उठा के थर्ड में फिलअप कर देंगे। तो बाय इक्वेशन थर्ड, एंड थर्ड में क्या है मेरे पास, x इक्वल्स टू क्या है 105 - 10 × 10 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 105 - 100, x इक्वल्स टू 5। अब ध्यान देना भी x किसको लेट किया था, फिक्स प्राइस को। तो फिक्स प्राइस मेरे पास कितना आ गया, फिक्स्ड प्राइस कितना आ गया, फिक्स्ड चार्ज ऑफ अ टैक्सी कितना आया 5 रुपीज, जिसको आपने x लेट किया था। फिक्स चार्ज वो कहते हैं टैक्सी के अंदर एंटर करते आपके 5 रुपए लग जाएंगे, ठीक है। एंड चार्ज पर किलोमीटर या ईच किलोमीटर कितना है 10 रुपए। अब उसने, ये तो मैंने दोनों का फिक्स चार्ज और टैक्सी का फिक्स चार्ज और मैंने ईच किलोमीटर का चार्ज आपको फाइंड कर दिया। बट एक नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन में क्या बोला गया था
कि फाइंड द चार्ज, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। वो कहता बताओ कि चार्ज कितना होगा 25 किलोमीटर की अगर डिस्टेंस कवर करनी होगी। तो क्या लिखोगे आप, चार्ज ऑफ या चार्ज फॉर 25 किलोमीटर की 25 किलोमीटर का चार्ज कितना होगा। सिंपल है, x रुपए तो उसको पे करने पड़ेंगे क्योंकि फिक्स चार्ज है, और 25 है तो 25 इंटू क्या हो जाएगा y। x कितना है मेरे पास 5 रुपए है जो फिक्स चार्ज है, प्लस y कितना है, मतलब जो ईच किलोमीटर का चार्ज है वो 10 रुपीज़ है, तो मतलब उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे 250 प्लस 5, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 255, मतलब उसको 255 मतलब 255 रुपये उसको 25 किलोमीटर ट्रैवलिंग के पे करने पड़ेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा, तो प्लीज़ इसको नोट डाउन कीजिए। एंड अब इसके बाद में जो फिफ्थ पार्ट है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, थर्ड का सेकंड लास्ट जो पार्ट है फिफ्थ, उसको रीड करेंगे। तो उसमें क्या है, मेरे को बोला गया है कि एक मेरे पास फ्रैक्शन है। अब आपको पता है कि फ्रैक्शन होती है तो उसमें एक न्यूमिनेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। ऊपर वाला न्यूमिनेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। तो मेरे को नहीं पता न्यूमिनेटर क्या है डिनोमिनेटर क्या है, सिर्फ एक फ्रैक्शन है, तो मैंने न्यूमिनेटर को x कर लिया, डिनोमिनेटर को y कर लिया, तो वो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी x अपॉन y बन जाती है। एंड फर्स्ट कंडीशन में इसने क्या बोला कि 2 इज एडेड बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, की दोनों में अगर दो दो ऐड कर दिया जाए, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो फ्रैक्शन बिकम्स 9 अपॉन 11, कि वो फ्रैक्शन क्या बन जाती है 9 अपॉन 11 बन जाती है। तो ये मैंने कर दिया कि ये फ्रैक्शन थी, दोनों में दो दो ऐड कर दिया, इक्वल्स टू वो फ्रैक्शन कितनी बन जाती है 9 अपॉन 11। सबसे पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 11 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 9 इंटू वाई प्लस 2। इतना तो आप सभी को आता है। 11 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 11x, 2 को करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 इक्वल्स टू 9y प्लस 18। ओके, अब आपको पता है कि यहां से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लें, क्यों, क्योंकि यहां जो मेथड यूज करना है वो सब्स्टिट्यूट है। सब्स्टिट्यूशन मेथड जब यूज करेंगे तो दैट मीन्स उसमें क्या होता है कि किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लो और अदर इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहीं से अपने x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो क्या आएगा 22 उधर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 11x इक्वल्स टू 9y प्लस 18 माइनस 22, एंड x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 9y, माइनस के ज़्यादा है कितने 4 ज़्यादा है, और डिवाइड में यहाँ से कितना आ जाएगा 11। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाती है x की वैल्यू आ जाती है, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। एंड कंडीशन सेकंड की अगर मैं बात करूं, कंडीशन सेकंड क्या है मेरे पास, सेकंड कंडीशन में उसने बोला है कि बोथ एडेड 3, मतलब कि न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड कर दें तो फ्रैक्शन बिकम्स 5/6। फ्रैक्शन कितनी हो जाती है वो 5/6 हो जाती है, मतलब वही न्यूमिनेटर है ये डिनोमिनेटर है। वो कहता है इसमें भी 3 ऐड कर दो और इसमें भी 3 ऐड कर दो, तो वो फ्रैक्शन कितनी हो जाती है मेरे पास 5/6 हो जाती है, 5/6 हो जाती है। तो उसने बोला फाइंड द फ्रैक्शन, कि वो फ्रैक्शन क्या है, ऐसी कौन सी फ्रैक्शन है जिसमें ये कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो देखो यहाँ तो आप डायरेक्ट इस x की वैल्यू यहाँ फिलअप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, थोड़ा सा ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो जैसे ही मैं सॉल्व करता हूँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, क्या बनेगा मेरे पास 6 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 5 इंटू वाई प्लस 3, यही है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 6x प्लस 18, मल्टीप्लाई करना आता है, x से करेंगे 6x, इससे करेंगे 18 इक्वल्स टू 5y प्लस 15 बाय इक्वेशन फर्स्ट। अब आप x की वैल्यू फिलअप कर दो, क्योंकि अब वहां फ्रैक्शन वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजी वे में हो जाएगा। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट, ओके, ये सेकंड होगी, नाम देना है तो कोई जरूरी है तो आपकी मर्जी, अगर नेम राइट करो तो कर दो, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ बाय इक्वेशन फर्स्ट पुट वैल्यू ऑफ x। ओके,
तो x की वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6 ब्रैकेट 6 के इंटू में x है तो x के प्लेस पे ये 9y माइनस 4 डिवाइड बाय 11 और प्लस का कितना है 18 है इक्वल्स टू कितना है 5y है प्लस का 15 है। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो नॉर्मल सी बात है, यहाँ से अगर एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। 11 एलसीएम आ जाता है तो 6 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 54y माइनस 24, क्योंकि 11 एलसीएम है तो 11 से 11 को डिवाइड तो ऊपर कोई फैक्टर पड़ेगा नहीं, 1 ही आता है। 1 से डिवाइड करता हूँ 11 की अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो 18 इंटू 11 कितने हो जाते हैं मेरे पास 18 1 जा 18 कैरी 1 18 1 जा 18 और 1 19 तो प्लस 198 इक्वल्स टू क्या है 5y प्लस 15। तो सिंपल है। अब ध्यान देना भी क्या बनेगा 54y, ये कितने बचेंगे अगर माइनस करोगे तो माइनस 24 कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ तो ये आ जाएगा प्लस का 174। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 11 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 इंटू 5y प्लस 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 54y प्लस 174 इक्वल्स टू 55y और 15 इंटू 11 करेंगे तो 15 1 जा 15 1 कैरी और 116। अब y वालों को एक साइड कर दो, विदाउट y वालों को एक साइड कर दो तो क्या आएगा मेरे पास। एंड y वाली वैल्यूज मैंने देखो ये y इधर ले जाता हूँ, ये 165 इधर ले आता हूँ तो क्या आ जाएगा 174 माइनस 165 इक्वल्स टू 55y माइनस 54y। तो यहाँ कितने बचेंगे अगर माइनस करोगे तो 14 में से 5 9 और यहाँ कितना 6 माइनस 6 0 1 माइनस 1 0, यहाँ y 1y बचेगा तो y इक्वल्स टू कितना आ जाता है मेरे पास 9। y 9 आ गया। इस y की वैल्यू उठा के आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो तो क्या आ जाएगा बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या बनेगा फर्स्ट से मेरे पास x इक्वल्स टू 9 इंटू 9, y के प्लेस पे 9 फिल हो गया ना, माइनस 4 डिवाइड बाय 11 इक्वल्स टू 9 इंटू 9 81 माइनस 4 करेंगे तो कितना आएगा 77 डिवाइड बाय 11 कैंसल, x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 7। ओके, जैसे x इक्वल्स टू 7 आता है उसने मेरे से पूछा है क्वेश्चन में फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन में मेरे पास ऊपर क्या होता है न्यूमिनेटर होता है, नीचे होता है डिनोमिनेटर। और न्यूमिनेटर मेरे पास यहाँ से किसको लेट किया था x को, तो न्यूमिनेटर मेरे पास यहाँ से कितना आ गया x था 7 आ जाता है और डिनोमिनेटर कितना आ जाता है y था वो 9 आ जाता है। तो न्यूमिनेटर ऊपर आता है डिनोमिनेटर नीचे आता है तो वो फ्रैक्शन कितनी बन जाती है 7/9 बन जाती है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह समझ में आया होगा, तो प्लीज इसको नोट डाउन कीजिए। एंड इसके बाद में लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 3 का अपने पास। तो लास्ट पार्ट रीड करते हैं, क्या है कि 5 ईयर आफ्टर 5 ईयर जैकब इज एंड जैकब सन इज, क्या हो जाती है, जैकब क्या बोलता है कि जैकब की एज देखो मेरे को पता नहीं है, मैंने प्रेजेंट एज लेट कर ली है x और प्रेजेंट एज उसके सन की लेट कर ली है y, क्योंकि मेरे को दोनों की प्रेजेंट एज बतानी है। तो जैकब की प्रेजेंट एज मैंने x लेट कर ली, जैकब के सन की प्रेजेंट एज y लेट कर ली। एंड कंडीशन फर्स्ट उसने क्या बोला है आफ्टर 5 ईयर, मतलब 5 साल बाद उनकी एज में जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है, क्या बोला जैकब आफ्टर 5 ईयर। तो पहले अगर x ईयर थी तो 5 साल बाद में x प्लस 5 हो जाएगी और उसके सन की कितनी हो जाएगी y प्लस 5 हो जाएगी। अब उसने बोला कि मेरी जो एज है आफ्टर 5 ईयर जो उसका सन है उसकी एज की थ्राइस है, मतलब अगर जैकब 30 ईयर का है तो उसका सन है 10 ईयर का। तो उसने बोला कि मेरी जो एज है वो मेरे सन से 3 टाइम्स है। ओके, 3 टाइम्स मतलब 3 गुनी है। तो इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तभी दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ग्रेटर है इसकी एज, तो ये तो पहले से बड़ा है, तो छोटे वाले को हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 3 से मल्टीप्लाई कर दी, x 5 3y 15, 5 उधर जाके माइनस हो गया तो मैंने x की वैल्यू फाइंड कर ली, x इक्वल्स टू 3y प्लस 10। एंड सेकेंड कंडीशन क्या है, कंडीशन सेकेंड। अब सेकेंड कंडीशन में क्या करना है मेरे को,
उसने बोला 5 ईयर एगो या 5 ईयर बिफोर 5 ईयर, 5 साल पहले। तो देखो 5 साल पहले बैक साइड में जाएंगे तो x माइनस 5 हो जाएगा जैकब की एज, और उसके सन की हो जाएगी y माइनस 5। अब जैकब क्या कहते हैं कि 5 ईयर अगो माई एज इज 7 टाइम्स, ओके। तो यानी कि उस जैकब क्या बोलता है कि जो मेरी एज है वो मेरे सन से 7 ईयर हो जाएगी, मतलब 7 टाइम्स हो जाएगी। मतलब अगर जैकब 7 टाइम्स हो जाएगी, मतलब नॉर्मल कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप। 70 है तो उसका बेटा 10 है, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है अपने को कि उसने बोला क्वेश्चन में कि मेरी एज 7 टाइम्स हो जाएगी, कब? 5 ईयर अगो, 5 साल पहले की अगर एज की बात करें तो उन्होंने बोला कितनी हो जाएगी? 7 टाइम। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा? x माइनस 5 इक्वल्स टू 7y माइनस 35। ये इक्वेशन कौन सी होगी? सेकंड। इसमें बाय इक्वेशन फर्स्ट x की वैल्यू फिलअप कर देंगे, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी? ये फिलअप करते हैं 3y प्लस 10 माइनस 5 इक्वल्स टू 7y माइनस 35। तो ये हो जाएंगे y वाले एक साइड कर लें, तो ये हो जाएंगे 3y, ये हो जाएंगे प्लस के 5 इक्वल्स टू 7y माइनस 35। 35 इधर आएगा पॉजिटिव, 3y उधर जाएगा नेगेटिव, तो 5 प्लस 35 इक्वल्स टू 7y माइनस 3y। देन 40 इक्वल्स टू 4y, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 40/4, तो y इक्वल्स टू 10। एंड इस y को उठा के मैं फिलअप कर दूं किसमें? फर्स्ट इक्वेशन में। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट तो क्या आएगा मेरे पास? x इक्वल्स टू 3 इंटू 10 प्लस 10, तो x इक्वल्स टू 30 प्लस 10, x इक्वल्स टू 40। आई बात समझ में? तो उसने बोला क्वेश्चन में कि जो जैकब की एज है वो कितनी होगी? एक्सलेट की थी, तो जैकब की एज कितनी होगी? प्रेजेंट एज ऑफ जैकब कितनी हो जाएगी? 40 ईयर। एंड जैकब सन एज कितनी हो जाएगी? 10 ईयर्स। आई बात समझ में? अब ध्यान देना, अगर कंडीशन को आप अप्लाई करके देख सकते हो। देखो 5 ईयर आफ्टर 5 साल बाद में, देखो ये प्रेजेंट है, 5 साल बाद में सन की हो जाती है कितनी? 15 ईयर, और जैकब की कितनी हो जाती है? 45 ईयर। तो देख सकते हो आप जैकब की एज कितनी है? 3 टाइम्स है, क्योंकि सन की 15 है, तो 15 इंटू 3 45, तो 3 टाइम है। अब सेकेंड टाइम अगर 5 साल पहले की बात करें तो 5 साल पहले सन की हो जाएगी 5 और जैकब की हो जाएगी 35। तो आप देख सकते हो कि सन की एज से जैकब की एज 7 टाइम्स है, मतलब 7 गुना बड़ा है। तो ये 5 है, तो 7 5 35। आई बात समझ में? तो इस टाइप का क्वेश्चन अपनों ने पहले भी किए हैं 1-2, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कीजिए, और ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है इसी क्वेश्चन के साथ। अब नेक्स्ट वीडियो में अपनी करेंगे एक्सरसाइज 3.4। तो प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारी डेली की जो नोटिफिकेशन है, डेली हम क्लासेस अपलोड करते हैं, जो आपको सबसे पहले मिल पाएँ। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना।